मन अशांत है और नियंत्रण करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। आत्मा न जन्मी है और न यह मरती है। यह अनादि, अविनाशी और चिरस्थायी है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन कभी भी उसके इनाम पर नहीं। कर्म स्वयं कर्म के लिए कर्म करो, अपने कर्मों के फल के लिए नहीं। योग स्वयं की, स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है, वे उसी मन के कारण नीचे भी उतर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु होता है। किसी और के जीवन की नकल पूर्णता के साथ जीने से बेहतर है कि आप अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिएं। जो लोग केवल अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान निस्वार्थ भाव से बिना किसी आसक्ति के कार्य करता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आप पल भर में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। ये हमारे विचार और कार्य हैं जो हमारे भाग्य को परिभाषित करते हैं। खुशी मन की एक स्थिति है, बाहरी परिस्थितियों का एक परिणाम नहीं। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें और आप अपने भीतर खुशी पाएंगे। आप जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे वह आपके भीतर है। अपने मन को जीत लो और तुम दुनिया को जीत लोगे। कर्म योग का रहस्य फल की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर दो। सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता। यह एक शाश्वत बंधन है जो समय और स्थान से परे है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर एकाग्र करें। अपने आप को सही मायने में समझने का एकमात्र तरीका आत्मचिंतन के माध्यम से है। अपना वास्तविक स्वभाव जानने के लिए समय लें। बुद्धि किसी के पास मौजूद ज्ञान से नहीं मापी जाती, बल्कि अपने स्वयं के अज्ञान के बोध से मापी जाती है। आप दूसरों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह आपकी उपस्थिति है। प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें और अपना अविभाजित ध्यान दें। अपनी इंद्रियों को अपने मन को नियंत्रित न करने दें। अपनी इंद्रियों को मास्टर करें और आप सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे। आत्मनियंत्रित आत्मा, जो आसक्ति या विकर्षण से मुक्त इंद्रिय विषयों के बीच विचरण करती है, वही शांति प्राप्त करती है। अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त न हो। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपना कर्तव्य निभाएं। मन ऐसा एक बेचैन बंदर है, हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। ध्यान और आत्मा अनुशासन के माध्यम से को वश में करना सीखें। सच्चा ज्ञान किताबों या शास्त्रों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो और तुम अहंकार के बोझ से मुक्त हो जाओगे। भक्ति मार्ग ही प्रेम का मार्ग है। अपने कार्यों और विचारों को प्रेम और भक्ति के साथ परमात्मा को अर्पित करें। जीवन के उतार और नीचे से परेशान मत हो। अपने मन को स्थिर रखें और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन का सच्चा सार देने में है, लेने में नहीं। निस्वार्थ भाव से और बिना किसी अपेक्षा के देना सीखें। दुनिया एक एक खेल के मैदान की तरह है। अपना हिस्सा बजाओ, लेकिन खेल में आसक्त मत हो जाओ। वैराग्य का अर्थ मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से दुनिया में लगे रहना, लेकिन परिणामों से चिपके बिना। शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। शाश्वत पर ध्यान केंद्रित करो और तुम सच्ची खुशी पाओगे। सभी प्राणियों में ईश्वर को देखें और सभी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं। अपनी चिंताओं को छोड़ दें और परमात्मा को समर्पण कर दें। उच्चतर शक्ति पर विश्वास करें और यात्रा में विश्वास रखें। प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है। बिना शर्त और बिना किसी अपेक्षा के प्यार करें। असफलता से मत डरिए, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन एक ईश्वरीय लीला है। खेल का आनंद लें, लेकिन आप जो भूमिकाएं खेलते करते हैं उससे आसक्त न हो। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं मिला है, बल्कि आपके अपने होने की गहराई में है। भीतर सत्य की तलाश करो। दूसरों की राय से प्रभावित न हो। अपने रास्ते पर चले और अपने दिल की आवाज सुने। सच्चा आत्मा शरीर और मन से परे है। अपने सच्चे प्रकृति को पहचाने और मुक्ति पाएं। सभी प्राणियों के प्रति दयालु और दयालु बने। हर किसी में और हर चीज में परमात्मा को देखें। प्रसन्नता की कुंजी संतोष है। आपके पास क्या है उसके लिए आभारी रहें और वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढें। प्रशंसा या आलोचना में आसक्त न हो। खुद के प्रति सच्चे रहें और अपने रास्ते पर चलें। ब्रह्मांड दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। अपने आसपास के प्यार से जुड़े और इसे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें।
परिवर्तन का विरोध न करें, क्योंकि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। इसे को गले लगाओ और जीवन की धाराओं के साथ बहो। मन ही सारे दुखों का कारण है। अपने मन पर नियंत्रण रखें और आप कष्टों से मुक्ति पाएंगे। अपने अहंकार को छोड़ो और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करो। उच्च शक्ति पर भरोसा करें और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दें। सच्चा गुरु आपके भीतर है। अपने भीतर के स्व से मार्गदर्शन प्राप्त करें। अतीत या भविष्य से न जुड़ें। वर्तमान पल में जिए और हर पल को गिने। जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करें और आत्मज्ञान प्राप्त करें। दूसरों की सेवा करने में खुशी ढूंढो। निस्वार्थ सेवा का कार्य हृदय को शुद्ध करता है और सच्ची तृप्ति लाता है। दुनिया एक भ्रम है। दिखावे के पीछे की सच्चाई की तलाश करें। सच्चा भक्त वह है जो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और उनके साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करता है। प्रशंसा या दोषारोपण से परेशान न हो। अपने मार्ग पर सच्चे रहो और दूसरों की राय को जाने दो। आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। आसक्ति छोड़ो और सच्ची स्वतंत्रता पाओ। मन जैसा एक दर्पण है जो आपके आसपास की दुनिया को दर्शाता है। इसे स्वच्छ रखें और ध्यान के माध्यम से स्पष्ट करें। सच्चा ज्ञान ये जानना है कि आप कुछ नहीं जानते। विनम्र बने रहें और सीखने के लिए खुले। बुद्धिमानों का संग करो और उनकी बुद्धि से सीखो। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। सब कुछ नियंत्रण करने की आवश्यकता को छोड़ दें। ईश्वरीय योजना पर विश्वास करें और उसके प्रति समर्पण करें। अपने कर्मों के फल में आसक्त न हो। अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दो और परिणामों को जाने दो। सच्चा गुरु ज्ञान की आंतरिक आवाज है। अपने दिल की आवाज सुनो। अपनी इच्छाओं को छोड़ दें और वर्तमान क्षण में संतोष पाएं। योग का मार्ग आत्मा अनुशासन और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। लगन से अभ्यास करें और आप आत्मज्ञान खोज पाएंगे। दूसरों की राय से प्रभावित न हो। अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान का पालन करें और अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान पर विश्वास करें। सच्चा साधक वही है जो हमेशा सीखता और बढ़ता है। जिज्ञासु बने रहें और खुले दिमाग वाले। हर चीज में और हर किसी में परमात्मा को देखें। सभी प्राणियों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करें। शरीर से आसक्ति को त्यागें और अपने वास्तविक स्वरूप जैसा शाश्वत आत्मा का अनुभव करें। जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करना है। आत्म साक्षात्कार की तलाश करें और सच्ची मुक्ति पाएं। जीवन के उतार और नीचे से परेशान मत हो। अपने सच्चे स्व में केंद्रित रहें। अपने डर को जाने दें और ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें। विश्वास रखें कि सब कुछ एक कारण से हो रहा है। अपने कार्यों के परिणामों से आसक्त न हो। परिणामों को परमात्मा को सौंप दें और उच्च शक्ति में भरोसा रखें। दुनिया एक सपने की तरह एक है। जागो और अपने वास्तविक स्वरूप को सनातन आत्मा के रूप में अनुभव करो। मन की इच्छाओं के बहकावे में न आए। अपने मन को नियंत्रित करें और खोज आंतरिक शांति। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्मों के फल से अलग हो। निस्वार्थ और बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करें। अपने मोहभावों को छोड़ें और सच्ची स्वतंत्रता पाएं। भौतिक दुनिया से अलग हो जाओ और आध्यात्मिक से जुड़ो। सुख का सच्चा मार्ग आत्म साक्षात्कार से है। खुद को जाने और पाए सच्चा आनंद। दूसरों की राय से न जुड़ें। अपने रास्ते पर सच्चे रहो और अपने दिल की सुनो। मन ही सारे दुखों का कारण है। अपने मन को नियंत्रित करें और मुक्ति पाएं। सच्चा साधक एक है जो हमेशा सीख रहा है और बढ़ता है। ज्ञान और ज्ञान की तलाश करें। जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित न हो। अपने सच्चे स्व में केंद्रित रहें। आप जो कुछ भी करते हैं उसे प्यार से करें और आपको जीवन का असली उद्देश्य मिल जाएगा। याद रखें, मन एक शक्तिशाली उपकरण टेलीस्कोप है। सकारात्मक विचारों थॉट बलून को विकसित करने और एक आनंदमय वास्तविकता बनाने के लिए इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें। अपने भीतर सत्य की तलाश करें, क्योंकि वहीं आपको परम ज्ञान मिलेगा। आसक्ति और वासनाओं को छोड़ दो, क्योंकि वे ही दुख के मूल कारण हैं। हर कठिन परिस्थिति में विकास और परिवर्तन का अवसर तलाशें। वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यह ही एकमात्र वास्तविकता है। सभी जीवों के प्रति दयालु और दयालु बने, क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ सेवा का मार्ग मुक्ति का मार्ग है। दूसरों को जज मत करो, क्योंकि तुम वास्तव में उनकी यात्रा को नहीं समझ सकते। सच्चा सुख जीवन की सादगी में निहित है। अपने आप में और ईश्वरीय योजना में अटूट विश्वास विकसित करें। डर को छोड़ो और प्यार को गले लगाओ, क्योंकि प्यार जीवन का सार है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा आप चाहते हैं कि किया जाए, क्योंकि हम एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं। अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त न हो, बल्कि समर्पण और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। विकास और आत्मखोज के अवसरों के रूप में चुनौतियों को स्वीकार करें।
क्षमा उपचार और मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। सच्चा धन आत्मा की समृद्धि में है, भौतिक संपत्ति में नहीं। मन को शांत करें और अपने दिल की फुसफुसाहटों को सुने। अहंकार को छोड़ो और विनम्रता को गले लगाओ, क्योंकि यह आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। अखंडता और प्रामाणिकता का जीवन जिए, क्योंकि यही आंतरिक शांति का मार्ग है। अतीत में मत रहो या भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान क्षण में संतोष पाएं। सभी प्राणियों में ईश्वरीय उपस्थिति को देखें और उनके साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करें। अपने जीवन में सभी आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता की भावना विकसित करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा की चुनौतियों से पार पाने के लिए आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करें। सबसे बड़ी शक्ति ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण में निहित है। अलगाव के भ्रम को छोड़ दें और सभी अस्तित्व की एकता को महसूस करें। दूसरों के विचारों और निर्णयों के बहकावे में न आए। अपने पथ का अनुसरण करें। अपने भीतर के बच्चे का पोषण करें और जीवन के आनंद और आश्चर्य को अपनाएं। प्रेम जीवन का सार है। आप जहां भी जाएं प्यार फैलाएं। मन अशांत सागर जैसा है। ध्यान के माध्यम से इसे शांत करें और आंतरिक शांति पाएं। भौतिक संसार से वैराग्य का अभ्यास करें और शाश्वत में शांति पाएं। प्रशंसा या आलोचना से आसक्त न हो। अपने प्रामाणिक स्व के प्रति सच्चे रहें। सबसे सरल चीजों में सुंदरता ढूंढें और अस्तित्व के चमत्कारों की सराहना करें। अपनी इच्छाओं को समर्पण कर दें और परमात्मा को अपना मार्ग दिखाने दें। वैराग्य की भावना विकसित करें और संभाव से संसार को देखें। अपने आप को अपने शरीर या मन से मत पहचानिए। आप शाश्वत आत्मा हैं। अपनी दिव्य प्रकृति को अपनाएं और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करें। नियंत्रण के भ्रम को जाने दें और जीवन के दिव्य प्रवाह के प्रति समर्पण करें। उद्देश्यपूर्ण और दूसरों की सेवा करने वाला जीवन जिएं। आप परिवर्तन बनिए, इच्छा की आप दुनिया में देखें। ईश्वरीय समय पर भरोसा रखें और अपनी यात्रा पर धैर्य रखें। सभी स्रोतों से ज्ञान और ज्ञान की तलाश करें, लेकिन अंततः अपने आंतरिक सत्य पर भरोसा करें। अपेक्षाओं को छोड़ें और स्वीकृति में शांति पाएं। अपने जीवन को सरल बनाएं और क्या वास्तव में मायने रखता है पर ध्यान केंद्रित करें। प्रकृति में शांति पाएं और सारी सृष्टि में दिव्य उपस्थिति से जुड़ें। परिणामों से अलग होने की भावना पैदा करें और इस प्रक्रिया में खोजे खुशी पाएं। जीवन की नश्वरता को गले लगाओ और वर्तमान क्षण में आनंद खोजो। चुनौतियों को विकास और आत्म खोज के अवसरों के रूप में देखें। विचारों, शब्दों और कार्यों में अहिंसा का अभ्यास करें। याद रखें, आप चेतना की दिव्य चिंगारी हैं। अपने वास्तविक स्वभाव को अपनाएं। दिमाग एक आईने की तरह है, प्रतिबिंबित करता है क्या ये फोकस करता है। प्यार, करुणा और दयालुता को दर्शाने के लिए चुनें। अराजकता के बीच अपने आंतरिक शांति को खोजें और इसे आपका मार्गदर्शन करने दें। जीवन सुख और गम का नृत्य है। अनुग्रह और समता दोनों को गले लगाओ। शक्ति का सही माप अपने मन को नियंत्रण करने की क्षमता में निहित है। अपने कार्यों को अपने भीतर प्रेम और प्रकाश का प्रतिबिंब बनने दें। हर अंत एक नई शुरुआत है, हर असफलता विकास के लिए एक अवसर है। ज्ञान संचय करने में ज्ञान नहीं मिलता, अपितु अपने स्वयं के अज्ञान का बोध होने में बुद्धि मिलती है। एक फूल की महक उसके आकार या रंग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके सार की मिठास पर निर्भर करती है। इसी तरह आपका मूल्य बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आपके हृदय की पवित्रता से निर्धारित होता है। धन का सबसे बड़ा रूप संतोष है। जीवन एक नाटक है और हम सभी इसके मंच पर ऑन कलाकार हैं। ईमानदारी और आनंद के साथ अपनी भूमिका निभाएं। आत्मा शाश्वत है, जन्म या मृत्यु से अछूती है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और मुक्त बनो। अपने प्यार को विशाल समुद्र की तरह होने दें, बिना शर्त, असीमित और हमेशा बहने वाला। धैर्य वह कुंजी है जो खोल करता है सफलता का। गलतियां करने से डरो मत, क्योंकि वे सीखने और विकास के मार्ग पर पत्थर पर कदम बढ़ा रहे हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, होने की एक अवस्था है। हर पल में खुशियां चुने। सच्चा गुरु आपके भीतर ज्ञान की आवाज है। इसका मार्गदर्शन सुने। सादगी परम परिष्कार है। विचार, शब्दों और कार्यों में सादगी को अपनाएं। जैसे जैसे कीचड़ भरे पानी में कमल खिलता है, विपत्ति में ताकत ढूंढो और अपनी सच्ची सौंदर्य को चमकने दो। दुनिया आपकी अपनी आंतरिक स्थिति का एक प्रतिबिंब है। खुद को बदलो और दुनिया बदल जाएगी। आसक्तियों और अपेक्षाओं को जाने दो। जीवन के प्रवाह को अपनाएं और स्वतंत्रता पाएं। प्यार केवल रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। प्यार एक सार्वभौमिक भाषा है जो सभी दिलों को जोड़ती है। आपकी सच्ची शक्ति इलेक्ट्रिक प्लग आपकी प्रामाणिकता को अपनाने और आपके सत्य को जीने में निहित है। दूसरों से मान्यता मत मांगो। आपका मूल्य निहित है। आप एक ईश्वरीय रचना है।
खुशी की कुंजी अधिक प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि आपके पास पहले से ही क्या है उसकी सराहना करने में है। दिल के दायरे में सभी विभाजन डिवीजन विलीन हो जाते हैं और एकता कायम हो जाती है। मन एक मास्टर मायाजाल है। इसकी युक्तियों के माध्यम से देखें और अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ें। तुम सागर में बूंद नहीं हो, आप एक बूंद में संपूर्ण महासागर हैं। अपनी विशालता को पहचानो। सबसे बड़ी लड़ाई भीतर लड़ी जाती है। अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करें और आप विश्व जीत लेंगे। करुणा वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है और दुनिया को ठीक करता है। दूसरों की राय को खुद को परिभाषित न करने दें। अपने प्रति सच्चे रहें और अपनी रोशनी को चमकने दें। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बहुतायत के दरवाजे खोलती है। कृतज्ञता का भाव विकसित करें। हर चुनौती विकास के लिए एक अवसर है। उन्हें गले लगाओ और देखो, खुद को ऊपर चढ़ता हुआ देखो। हर दिन जैसा जियो अगर यह आपका आखिरी था, क्योंकि जीवन एक अनमोल उपहार है। सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मा की समृद्धि में है। दूसरों को जज मत करो, इसके बजाय उनकी यात्रा को समझने की कोशिश करें। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप अपने जीवन के कलाकार हैं। इसे प्यार, खुशी और मकसद से रंग दें। मन एक एक जंगली घोड़े जैसा है। ध्यान और अनुशासन के साथ सब कुछ नियंत्रण करने की आवश्यकता को छोड़ दें। ईश्वरीय प्रवाह के प्रति समर्पण और ब्रह्मांड में विश्वास। क्षमा वह मलहम है जो अतीत के घावों को भरता है और आपको मुक्त करता है। मौन शोर की अनुपस्थिति नहीं है, यह आंतरिक शांति की उपस्थिति है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सकारात्मक विचार चुनें और अपनी दुनिया को रूपांतरित होते हुए देखें। सच्ची सफलता की कुंजी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक पूर्ति में है। 1000 मील की यात्रा एक एक कदम से शुरू होती है। निडर होकर वह कदम उठाएं। प्यार कोई लेन देन नहीं है, ये होने की अवस्था है। वापसी में बिना किसी उम्मीद के प्यार करो। आपका मूल्य दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होता है। आप एक दिव्य कृति हैं। अपने हृदय को वह कंपास बनने दे जो आपकी यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करे। जीवन का असली उद्देश्य स्वयं की दिव्यता को महसूस करना और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करना है। प्रेम के आलिंगन में सारी सीमाएं मिट जाती हैं और एकता का एहसास होता है। आपकी असली ताकत भेद्यता में है। अपना दिल खोलो और प्यार को बहने दो। परिवर्तन का विरोध न करें, क्योंकि यह जीवन में एकमात्र स्थिर है। इसे गले लगाओ और बढ़ो। प्रेम का मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके पुरस्कार अनंत हैं। वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जो वास्तव में मौजूद है। पछतावे को छोड़ दें और नहीं क्या अगर होगा के साथ जिए। आपके शब्दों में ठीक करने या चोट करने की शक्ति है। उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। दूसरों की स्वीकृति नहीं बल्कि अपने स्वयं के हृदय की स्वीकृति की तलाश करें। सच्चा आनंद दूसरों की सेवा में मिलता है। उत्थान और प्रेरणा देने के तरीके खोजें। साहस का सबसे बड़ा अपने आप को एक दुनिया में होना है जो लगातार आपको ढालने की कोशिश करता है। दूसरों से अपनी तुलना न करें। आप अद्वितीय हैं, चलने के अपने पथ के साथ। जीवन का उद्देश्य संपत्ति जमा करना नहीं बल्कि प्रेम और आनंद का अनुभव करना है। सही होने की आवश्यकता को छोड़ दें। इसके बजाय समझने की कोशिश करें और आम जमीन खोजें। मन एक शक्तिशाली सेवक है लेकिन एक खतरनाक स्वामी है। उसके मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। अपने कार्यों को प्रेम द्वारा निर्देशित होने दें और आप सकारात्मकता के तुरंत प्रभाव पैदा करेंगे। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आना बाकी है। यहाँ और अभी में पूरी तरह से मौजूद रहें। किसी की अपनी काबिलियत देखने में असमर्थता से आपकी कीमत कम नहीं होती। जीवन के तूफानों को अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत देना। चमके उज्जवल अंधेरे में भी। सबसे बड़ा शिक्षक आपका अपना अनुभव है। इसे गले लगाओ से सीखो और बढ़ो। हर मुलाकात सीखने और विकास का अवसर है। प्रत्येक बातचीत को खुले दिल के साथ देखें। क्रोध को छोड़ो और क्षमा को गले लगाओ। अपने आप को फ्री सेट करें। असफलता से मत डरिए, यह एक कदम पत्थर पर सफलता की राह है। सबसे बड़ा उपहार जो आप दे सकते हैं वो है आपकी उपस्थिति। हर पल पूरी तरह उपस्थित रहें। आपकी असली पहचान भूमिकाओं या लेबल द्वारा परिभाषित नहीं है। आप अनंत चेतना हैं। दया आत्मा की भाषा है। इसे धारा प्रवाह बोले। जितना अधिक आप देते हैं उतना अधिक आपको प्राप्त होता है। जीवन के सभी पहलुओं में उदारता का अभ्यास करें। हर अंतभेस में शुरू होने वाला एक नया है। परिवर्तन को अपनाएं और प्रक्रिया पर विश्वास करें। मन एक बाग की तरह है। सकारात्मक विचार विकसित करें और अपने जीवन को खिलते हुए देखें। जीवन एक अनमोल उपहार है। हर पल को संजोएं और कृतज्ञता के साथ जिएं। आपका उद्देश्य कुछ पाने के लिए नहीं है, ये कुछ बनाया जाना है।
तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, आप एक दिव्य अभिव्यक्ति हैं। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता को जाने दें। आपका मूल्य निहित है। आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग कोई मंजिल नहीं है, बल्कि आत्मा खोज की यात्रा है। दयालु शब्द की शक्ति या करुणा के एक छोटे से कार्य को कम मत समझो। सबसे बड़ी लड़ाई दिल के कोठरियों में लड़ी जाती है। डर के ऊपर प्यार चुने। आपके विचार आपकी वास्तविकता। सकारात्मक विचारों को चुने और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश कर रहा है। इसकी दिव्य योजना पर भरोसा करें। नियंत्रण में रहने की आवश्यकता को छोड़ दें। समर्पण करें और जीवन को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें। जीवन के चक्र को गले लगाओ। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के हालात भी बदल जाते हैं। पिछली गलतियों को आपको परिभाषित न करने दें। उनसे सीखें और मजबूत बने। आपका अंतर्ज्ञान एक पवित्र उपहार है। इस पर भरोसा करें और आपका मार्गदर्शन करें। खुशी को अपने बाहर मत ढूंढो। यह आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराई में पाया जाता है। आत्मज्ञान का मार्ग स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। अपने आप को गति दे और यात्रा का आनंद लें। आपकी योग्यता बाहरी उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होती है। आप केवल इसलिए योग्य हैं क्योंकि आप मौजूद हैं। दुनिया को बदलने की शक्ति आप में निहित है। खुद को बदलकर शुरुआत करें। निर्णय को जाने दो और स्वीकृति को गले लगाओ। हम सब ऑन अपने अनूठे पथ हैं। स्वयं प्रेम का सबसे बड़ा कार्य अपने प्रामाणिक स्व, दोषों और सभी को गले लगाना है। ईश्वरीय समय में भरोसा रखें। जब समय सही होता है तो सब कुछ सही फूल को सद्भाव में प्रकट होता है। आपके विचार बीज जैसे हैं, सकारात्मक पौधे लगाएं और अपने जीवन को खिलते हुए देखें। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। दूसरों को खुश करने की जरूरत को छोड़ दें। खुद के प्रति सच्चे रहें और अपने रास्ते पर चलें। हर पल एक नई शुरुआत है। अतीत को पीछे छोड़ दें और वर्तमान को गले लगा लें। आपका शरीर एक मंदिर है, इसे प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ व्यवहार करें। सच्ची खुशी की कुंजी भीतर पूर्णता की तलाश करना है, बाहरी स्रोतों से नहीं। आपकी सांस शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु है। गहरी सांस लें और आंतरिक शांति पाएं। अज्ञात से डरो मत, ये वह जगह है जहां सच्चा विकास और खोज निवास करती है। अपनी चिंताओं और डर को परमात्मा को सौंप दें। विश्वास करें कि सब कुछ आपके उच्चतम अच्छे के लिए खुल रहा है। वर्तमान क्षण एक उपहार है, इसलिए इसे वर्तमान कहा जाता है। केवल सीमाएं वे हैं जिन्हें आप अपने आप पर थोपते हैं। आजाद तोड़ो और उड़ो। आपका उद्देश्य कुछ पाने के लिए नहीं है, याद रखने वाली चीज है। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता को जाने दें। आपका मूल्य भीतर से आता है। खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलती है, बल्कि आपके अपने अस्तित्व की गहराई में मिलती है। प्यार वो सेतु है जो दिलों को जोड़ता है, सभी सीमाओं को पार करता है। सबसे बड़ी लड़ाइयां आपके अपने दिमाग के भीतर लड़ी और जीती जाती हैं। खामोशी की गहराई में आपको वे जवाब मिलेंगे जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। सफर पर भरोसा रखिए, तब भी जब आप मंजिल नहीं देख सकते। आपके सामने रास्ता खुल जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।